हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा पौधा है करी पत्ते का पौधा। दोस्तों, आप मेरे पौधे को देख ही सकते हैं, पौधा रूखा बेजान सा है क्योंकि ये पौधा पूरी ठंड अपने डोरमेंसी पीरियड में था। तो उस समय इसमें ना ही कोई नई ग्रोथ आ रही थी और जो भी पत्तियां थी पीली होके गिर रही थी और पौधा घना बिल्कुल नहीं था। पर दोस्तों, जैसे ही फरवरी आए इसमें नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है, पौधा लगातार अपनी ग्रोथ को पकड़ना शुरू कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके भी पौधे पे इस तरीके से नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है तो आपको अपने पौधे पे कुछ काम करने हैं, फर्टिलाइजर डालना है जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में इसी तरीके से गर्मियों में भी नई नई ग्रोथ आएंगी और गर्मियों में भी आपका पौधा लगातार घना रहेगा और नई नई पत्तियां निकालेगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, करी पत्ते का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे हर गार्डनर अपने गार्डन में लगाता है और हर कोई अपने घर में लगाता है क्योंकि इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम अपने खाने में तड़के लगाने में करते हैं और इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम अपने बालों के लिए भी करते हैं, जिसका काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। दोस्तों, जब भी आपके पौधे में इस तरीके से नई ग्रोथ आना शुरू हो जाए, खासकर फरवरी में, तो समझ जाइए अब आपकी मिट्टी को करना है रिचार्ज। क्योंकि दोस्तों, पूरी ठंड ये पौधा अपने डोरमेंसी पीरियड में था और इसकी जो मिट्टी है उसमें अब कोई भी पोषक तत्व नहीं मौजूद है क्योंकि सारे पोषक तत्व पूरी ठंड में नष्ट हो चुके हैं। तो अब हम दोबारा इसको पोषक तत्व दे के अपने प्लांट को दोबारा से हरा भरा और घना बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि कौन से काम आपको अपने करी पत्ते पे करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है अपने पौधे की प्रूनिंग। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि पूरी गर्मी भर आपके पौधे पे नई ब्रांच आए, नई नई पत्तियां आए, तो इस समय आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस समय जितनी अच्छी प्रूनिंग होगी आगे चल के उतना ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, प्रूनिंग करने के लिए आपको इस तरीके से कटर लेना है या फिर आप कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप ले रहे हैं उसे अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना है। आप इसे एलोवेरा से या फिर सैनिटाइजर से भी सैनिटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्रूनर को सैनिटाइज करूंगी एलोवेरा से। देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से एलोवेरा से सैनिटाइज कर लिया है। तो अब जब भी मैं इस पे प्रून करूंगी इसमें कोई भी फंगस लगने का खतरा नहीं रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पौधे की प्रूनिंग। सबसे पहले मैं वहां प्रून करूंगी जहां पे मुझे कोई भी नई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि इस ब्रांच को देखिए, तो मैं इसे यहाँ से प्रून करके हटा दूंगी। ये देखिए, यहाँ पे नई ब्रांच निकलेगी और देखो यहाँ पे भी इस तरीके से आपको अपने पौधे की प्रूनिंग कर लेनी है। तो देखिए, अब दोस्तों प्रूनिंग करने के बाद का रिजल्ट, और जो भी पीली पत्तियां थी, सूखी पत्तियां थी, उन्हें भी मैंने यहाँ से हटा दिया है और आप पौधे की हालत देख सकते हैं। बस वही पत्तियां बची है जो कि नई आ रही है और उन ब्रांचेस को मैंने छोड़ दिया है जहाँ से मुझे नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए जो भी सूखी पत्तियां थी मैंने हटा दिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी अपने करी पत्ते की प्रूनिंग करनी है। तो चलिए अब अगला काम करते हैं। तो अब अगला काम आपको करना है कि जहां जहां से आपने प्रून किया है वहां वहां आपको हल्दी का लेप लगा देना है कि जिससे भी जहां आपने प्रून किया है वहां पर किसी भी फंगस का अटैक ना हो और पौधा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, नए नए ब्रांच निकाले। देखिए, बिल्कुल आपको इसी तरीके से सभी ब्रांच पे लगाना है हल्दी का लेप। ये देखिए, यहाँ पे भी है। तो इसी तरीके से आपको सारे में लगा लेना है। तो यहाँ पे हल्दी मैंने सारी ब्रांचेस पे लगा दिया है और सारी ब्रांच को कर दिया है सिक्योर। अगला काम करना है आपको मिट्टी पे। पूरी ठंड ये मिट्टी जैसी थी वैसी ही पड़ी थी। अब करना है आपको मिट्टी पे काम। जितने भी खरपतवार इसमें उगे हैं आपको उनका करना है सफाया। सफाया करने के बाद आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है, जो कि मैं आपको करके अब दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने मिट्टी की सफाई कर दी है। इतनी सारी गंदगी मेरी इस मिट्टी में से निकली है। ऊपर की मिट्टी पूरी सख्त हो गई है। अब मुझे इसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी है ताकि जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो और जो भी फर्टिलाइजर हम इसमें डालें वो इनकी जड़ों तक अच्छी तरीके से पहुंचे। तो ये देखिए, मिट्टी की मैंने अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी है
और मिट्टी एकदम भुरभुरी हो चुकी है। तो दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे बढ़िया सी खाद। 6 महीने से इस पौधे में कोई भी खाद नहीं पड़ी है, जैसा ये पौधा था वैसा ही पड़ा था। तो अब जरूरत है इसको खाद की, ताकि इसकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता बढ़े और पौधा लगातार अपनी ग्रोथ को पकड़ता रहे। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सी खाद मैं इस मिट्टी में अब डालूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लगभग 3 मुट्ठी ये गोबर की खाद ली है। यहाँ पे मेरी ये 3 साल पुरानी लगभग गोबर की खाद है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास यही है तो मैं डालूंगी। अब दूसरी चीज मैं इसमें डालूंगी नीम की खली। यहाँ मैं ये 1 मुट्ठी नीम की खली इसी गोबर की खाद में मिला रही हूँ, ये देखिए। अब तीसरी चीज मैं इसमें जो डालूंगी चलिए वो जानते हैं। तो यहाँ पे मैं ये फंगीसाइड अब इसमें डाली हूँ, लगभग 1 चम्मच में इसमें फंगीसाइड डाल रही हूँ। ये यहाँ पे मैंने साफ का फंगीसाइड इसमें इस्तेमाल किया है। फंगीसाइड मैं इसलिए डाली हूँ, काफी लंबे समय तक ये मिट्टी जैसी थी वैसी ही बनी थी। इसकी मिट्टी में कोई फंगस ना लगा हो, इनकी जड़ों में कोई फंगस ना लगा हो, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे फंगीसाइड का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों वही काम नीम की खली भी करेगी। नीम की खली भी फंगस को हटाने का काम करेगी और दोस्तों इसमें मौजूद सल्फर प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। और जो यहाँ पे मैंने गोबर की खाद डाली है ये प्लांट की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगी, प्लांट की मिट्टी को एनर्जी देगी, जिसकी वजह से प्लांट अपना भोजन बनाएंगे और प्लांट में लगातार अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो चलिए अब ये जो मैंने खाद बना के तैयार की है अब मैं अपने मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। पहले तो मैं इसे अच्छी तरीके से मिला ले रही हूँ हाथ से, ये देखिए इसे मैंने मिला लिया। अब इसे मैं अपनी मिट्टी में इस तरीके से दे दूंगी, ये देखिए आपको इस तरीके से आपको दे देना है। अब ये जो खाद मैंने डाली है मैं इसे मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला लूंगी। अब दोस्तों मैं इस खाद के साथ साथ इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइजर डालूंगी, जो कि बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है करी पत्ते के पौधे के लिए। दोस्तों उस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से इसमें नई नई ग्रोथ शुरू होंगे, नई नई पत्तियां आएंगी, जिससे प्लांट लगातार अच्छी ग्रोथ करेगा, गर्मियों में भी हरा भरा घना और नई नई पत्तियां निकालता रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सा फर्टिलाइजर है। ये है वो लिक्विड फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल से गर्मियों में भी मेरे पौधे में गजब की ग्रोथ होगी, पौधा हरा भरा घना भरा रहेगा और नई नई पत्तियां उसमें आएंगी। तो दोस्तों ये है छाछ का लिक्विड फर्टिलाइजर। करी पत्ता के पौधे के लिए ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है। अगर आपको भी अपने करी पत्ते में गजब की ग्रोथ चाहिए, प्लांट की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ानी है, गर्मियों में अपने पौधे को हरा भरा गन्ना बनाए रखना है, तो ये फर्टिलाइजर आपको समय समय पे अपने करी पत्ते के पौधे में देना चाहिए। तो ये मैंने 1 लीटर छाछ का फर्टिलाइजर बना के रखा है। अब मैं इसे अपने करी पत्ते के पौधे की मिट्टी में दूंगी। दोस्तों इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल महीने में 1 बार करिए, फिर देखिए आपके करी पत्ते में गजब की ग्रोथ होगी, पौधा बहुत ही ज्यादा घना बना रहेगा। तो दोस्तों ये मैंने किया है मिट्टी को रिचार्ज करी पत्ते के पौधे की, और मेरा पौधा पूरी गर्मियों भर मुझे नए नए पत्तियां हार्वेस्ट कराएगा, पौधा चमकदार होगा और इसमें नई नई ब्रांच निकलेगी। दोस्तों जब इसमें नई नई ब्रांच निकलेगी, नई नई पत्तियां आएगी, उसका वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल आपको भी अपने करी पत्ते के पौधे की मिट्टी को रिचार्ज करना है, फिर देखिए पौधा कितना ज्यादा हरा भरा और घना रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।